श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधे रानी की जय। दोस्तों, आप सबको कृष्ण जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत 100 एकादशियों के बराबर है, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन यह कथा सुनने और पढ़ने से सब तरह के पापों का नाश हो जाता है। तो आइए मैं आपको कृष्ण जन्म दिवस की एक कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे, जो बहुत ही प्रतापी थे। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। वह बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इसको सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। 8वीं संतान के लिए जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु भगवान ने चतुर्भुज रूप में वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और उनकी 8वीं पुत्री को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया और कंस की देवकी की 8वीं संतान के बारे में कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में जैसे ही पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, परंतु फिर भी वह नहीं माना और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि माया रूपी कन्या आकाश में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ भी नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच गया है और शीघ्र ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया और उन्हें तरह तरह से नुकसान पहुंचाया। जब यशोदा के लाला को वह मारने के लिए उसने अनेक प्रयास किए, क्योंकि उसे पता चल गया था
कि यशोदा और नंदलाला का पुत्र ही वह बालक है जो उसका वध करेगा। तब उसने अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस कृष्ण का कुछ भी नहीं कर पाए और कृष्ण ने उन सभी को मार दिया। युवावस्था में कृष्ण ने कंस का अंत किया और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यही है कृष्ण के जन्मोत्सव की कहानी। बोलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।